गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकता है। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर कोई इस चीज से भाग रहा है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाई नीड चेंज, मतलब बदलाव अपनी जिंदगी में क्यों जरूरी है। आज कोई भी बदलाव आता है ना, तो लोग घबराते हैं उस बदलाव के लिए, पर बदलाव ही जीवन का नियम है। आप देखिए, जिंदगी में बदलाव, अगर आप अपनी जिंदगी में जो बदलाव नहीं लाओगे तो आप आगे नहीं जा सकते। आज हम एक छोटी सी बात करते हैं कि आज हम हमारी लाइफस्टाइल की बात करें, तो आज से हमारे दादाजी की लाइफस्टाइल की बात करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग थी। वो धीरे धीरे बदलाव आया, आज हम अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जो चीज पहले जरूरत थी, आज वो रिक्वायरमेंट है। आज से कई साल पहले बाइक जो था, टू व्हीलर, वो सिर्फ शौक था, पर आज हर घर में जितने लोग हैं उतने बाइक है। बदलाव जिंदगी में, गाड़ी, तो बदलाव को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लाइफ में हर चीज बदल रही है और बदलाव को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आज नहीं तो कल पीछे रह जाएंगे। आज इस जबरदस्त भागती बदलती दुनिया में अगर हम उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बदलाव जीवन में बहुत जरूरी है। आज हम आगे जाते हैं कि हम बात करते हैं कि बदलाव क्या है। देखिए, आप गौर से देखिए इस चित्र को। जब ये बटरफ्लाई जो है, वो अपने छोटे से छोटे से जीव से, वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, एक बटरफ्लाई बनता जाता है। ये बदलाव है। दूसरा, कि ये जब बटरफ्लाई जब ये निकलता है उसके अंडे से बाहर, तो उसे उतनी ही तकलीफ होती है। ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता। अगर हम चाहे तो इसे अगर आसानी से खोल के बाहर लाए तो ये मर जाएगा। ये कुदरत का नियम है कि उसे खुद ताकत लगानी पड़ेगी उस छोटे से बीन से, कोकन से बाहर आके ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने में। जब वो पेन लेता है, जब वो अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाता है, तब जाके वो एक कोकन से इतना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनता है। वो बदलाव अपने जीवन का नियम है। आप देखिए, पहले बाइक्स कैसे होते थे, हम सब जानते थे। पहले टू व्हीलर्स कैसे होते थे, आज इतने बड़े बड़े मॉडिफाइड बाइक हो गए। हर चीज बदल रही है, कार्स बदल रही है। पहले बैलगाड़ी थी, फिर धीरे धीरे जीप आई, गाड़ी आई, आज गाड़ियों की बहुत सारी वेराइटीज है। आज गाड़ियों के अंदर वेरिएंट्स बदल रहे हैं। आज गाड़ियों के अंदर की सिस्टम्स बदल रही है। आज हम उस लेवल पर चले गए हैं कि कुछ कंट्रीज में बिना आदमी के गाड़ियां चलती है, मतलब अंदर चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो ऑटो में चलती है। तो आज इंडिया में भी ऐसी कार है जहां पे ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम आ गया, मतलब आगे कुछ आ गया तो अपने आप वो धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ब्रेक लगा देगी। हर कुछ बदल रहा है। देखिए, बैलगाड़ी से गाड़ी पे, आप में से हो सकता है कई लोग बैलगाड़ी में घूमे होंगे, कुछ लोग नहीं घूमे होंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यही चीजें यूज होती थी। मोबाइल फोन, जब मोबाइल फोन दुनिया में आया तो वो सिर्फ दो ही काम करता था, एक मैसेज और एक कॉल। उसके अलावा और कुछ नहीं काम करता था। पर आज मोबाइल इतना ताकतवर हो गया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मोबाइल से ना हो सके। अगर आपको सिर्फ किसी से झगड़ा करना हो, उसके अलावा सारा काम मोबाइल कर सकता है। वो हर चीज कर सकता है जो आप सोचते हो। आप यहाँ पे बैठ के पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में किसी से भी लाइव बात कर सकते हो। आप चाहे उसे पैसा बेच सकते हो, आप चाहे उसे फूल बेच सकते हो, आप चाहे उसे खाना बेच सकते हो। ये मोबाइल एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो गया जिसकी दुनिया आज जब कंप्यूटर युग नया आया तो बैंकों के अंदर लोग बोलते थे कंप्यूटर नहीं चलेगा, पर आज हर जगह पे कंप्यूटर्स है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो पहले कैमरे के अंदर एक रोल आता था जिसको डाल के सिर्फ 25 फोटोग्राफ्स गिरते थे, उससे ज्यादा फोटो नहीं ले सकते थे। पर आज आप अनलिमिटेड फोटो क्लिक कर सकते हो। फिर पेन ड्राइव आया, मेमोरी कार्ड आया, ये सारी याद चली गई दुनिया। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, बदलाव। आज पेन की बात करें तो एक पेन सिर्फ लिखने का काम करता था, आज पेन लिखने के अलावा फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, जो चाहे वो कर सकता है। एज अ पेन ड्राइव यूज कर सकते हो, एज अ डेटा स्टोर यूज कर सकते हो। सोचिए कि एक लिखने वाले पेन के अंदर आज मल्टीपल चीजें आ गई। वो डेटा भी स्टोर कर सकता है, वो फोटो भी ले सकता है, वो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। हर चीज बदल रही है। आप देखिए, फ्लॉपी, सीडी, वीडियो सीडी, कैसेट्स, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, आज
इन सब लोगों को सिर्फ एक छोटे से डेटा कार्ड ने आज इनबिल्ड मेमोरी हो गया। पहले मोबाइल में एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डालना पड़ता था। आज हमारे में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद ही 1% किसी के पास मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होगा, किसी के पास नहीं। इनबिल्ड मोबाइल में मेमोरी आ गई है, अब हमको एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। टीवी, पहले बड़े बड़े टीवी थे, आज स्लिम टीवी हो गए। आज हर कोई स्लिम होना चाहता है, स्लिम होने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आज हर कोई स्लिम हो रहा है। पहले टीवी में सिर्फ गिने चुने चैनल्स आते थे, आज टीवी के अंदर चैनल्स, वेब सीरीज, एप्लीकेशंस, गेम्स, ऑनलाइन, मतलब एक आज आपके पास एंड्रॉयड टीवी हो तो आपको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं, आप कीपैड लेके बैठ जाओ, उसमें आप सारा काम कर सकते हो। देखिए कितना बदलाव है। पहले टीवी के अंदर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट था, आज कलर है। आज पहले सिर्फ एक बार में एक ही चैनल देख सकते हो, आज आप एक ही स्क्रीन में दो अलग अलग चीजें देख सकते हो। सोचिए कितनी रफ्तार से लोग बदल रहे हैं। रेडियो, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि पहले लोग टीवी पर नहीं होते थे तो मैच है, क्रिकेट मैच रेडियो पर सुनते थे, गाने रेडियो पर सुनते, चित्रलेखा, ऐसे कई कई गाने आते, चीजें आती थी। आज इतना बड़ा रेडियो आता था, आपने देखा हो कहीं के घर में तो पूरा एक अलमारी जितना बड़ा रेडियो होता था, पर आज एक रेडियो एक छोटे से आईपॉड में आ गया। आप तो मोबाइल के अंदर ही रेडियो है, आपको रेडियो सुनना है मोबाइल के अंदर ही है। आप मोबाइल ऑन करो, उसके अंदर आपको एफएम रेडियोस मिल जाएगा। मतलब उसने भी अपनी तरक्की कर, ई बुक्स, मतलब पहले हमें बुक्स को संभाल के रखना पड़ता था, बुक्स को संभाल के रखो, जगह चाहिए उसके लिए, आज ई बुक्स आ गया है। आप मोबाइल के अंदर ही सारी बुकें पढ़ सकते हो। पढ़ नहीं, जब पढ़ना को आपको कंटाल आ रहा है तो आप उसको सुन सकते हो। और आज ये सारी बुक से, बहुत सारी बुक से तो वीडियो में ट्रांसफर हो चुकी है, मतलब एनिमेशन के साथ। एक स्टोरी है, अगर आप पढ़ो, और एक पिक्चर है, आप जिसे देख लो, तो आपको सबसे ज्यादा समझ और नॉलेज वो पिक्चर देगा जो बुक में से वीडियो बन चुका है। तो आज टेक्नोलॉजी इतना आगे चला चुका है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी से बराबरी नहीं कर पा रहे। और जो लोग इस टेक्नोलॉजी की बराबरी नहीं कर पा रहे, आज वो एक आसान और सादा जीवन जी रहे। अगर आप भी जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो, तो आपको आपकी जिंदगी में इतनी ही रफ्तार से और इतने ही सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। देखिए प्लेन्स, आज आपको मान के यकीन नहीं होगा कि आज पूरे वर्ल्ड में पर डे अराउंड 45,000 से भी ज्यादा फ्लाइटें टेक ऑफ करती है पर डे। और उसमें सिर्फ इंडिया में कम से कम 7-8 हजार फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है। सबसे ज्यादा फ्लाइट टेक ऑफ करती है यूएस में, 25,000 से भी ज्यादा पर डे। सोचिए कि लोग जो साइकिल पे, बाइक पे, बस में, ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हमें सोचते थे कि कितने होंगे, आज सोचिए कि लोग फ्लाइट, देखिए आज एरोप्लेन्स, इतने टेक्नोलॉजी वाले एरोप्लेन्स आ गए। आप आज ऐसे ऐसे फ्लाइट्स, आज डिफेंस के पास, हमारे पास ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर, जैसे प्लेन है, जैसे अभी रिसेंटली हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसी सिस्टम थी कि आने वाले हर वार को वो निशाना बना के तोड़ सकती थी। सोचिए टेक्नोलॉजी, इंसान के बिना सामने से आई हुई मिसाइल अपने आप सामने वाली मिसाइल को तोड़ रही थी। टेक्नोलॉजी देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, आज ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बन रही है, ऐसे ऐसे डिजाइन बन रहे हैं जैसे हमने पहले देखे नहीं थे। पवन चक्की, पहले आपने देखी एक तरफ है सादा पवन चक्की, आज देखिए कैसे बड़े बड़े पवन चक्की आ गए, विंड मिल्स। और आज हर चीज बदल रही है टेक्नोलॉजी के साथ। पहले दुकान देखिए, लाला की दुकान होती छोटी सी, आज भी गांव में, पर उसकी जगह पे जो मॉल ने रिप्लेस कर लिया। मॉल में चले जाओ, एक ही जगह पे आपको कपड़े, ग्रोसरी, जो भी चाहिए आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। पिक्चर देखना है पिक्चर भी देख लो, खाना खाना है खाना भी खा लो, मतलब एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको हर जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है। आप डीमार्ट्स आ गए, बिग बाजार आ गए, आप जाइए हर जगह पे आज सही। और उससे भी आगे आज एडवांस हो गया है, नाउ इज ऑनलाइन, मतलब आज बदलती दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ जो बदलाव हो रहे हैं वह ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ने पूरा जमाने से एकदम तेजी से काम करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन ने क्या क्या बदलाव लाए हैं देखिए, पहले का शहर देखिए, आज के शहर देखिए, डेवलपिंग शहर के फोटोज है ये।
कंप्यूटर, पहले लैपटॉप अपना ये टाइपराइटर था, आज टाइपराइटर देखने को नहीं मिल रहा है, आज लैपटॉप्स आ गए। आज लैपटॉप्स की जगह पे अभी छोटे छोटे आईपैड्स आ गए। आज हर काम इतनी आसानी से और इतनी टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यकीन नहीं है और क्या हो सकती है आगे। देखिए पहले की बस देखिए, आज की बस देखिए। आज की आप जीएसआरटीसी, गुजरात ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो बस देखिए, आपको ऐसा लगे कि मैं लग्जरीज गाड़ी में घूम रहा हूं। बसें बदल गई, गाड़ियां बदल गई। देखिए महिंद्रा ने जीप से लेके आज एसयूवी इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी। मतलब बिना बिना आपको आगे कोई आया तो अपने आप ब्रेक लग जाएगी। ऑटो सिस्टम्स, इतने टेक्नोलॉजीज लग गए। आज रोड बदल गए। आज आज से मुझे याद है कि 15-20 साल पहले आज से अगर अहमदाबाद जाना हो तो 3 घंटे लगते थे बड़ोड़ा से 100 किलोमीटर में। आज 40-45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे में आप अहमदाबाद। 3-4 घंटे लगने वाला जो रोड था आज वो बदल गया। आज आप कहीं पे भी जाना चाहो आप बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। पहले शादियां देखो और आज की शादियां देखो। पहले कैमरे होते थे, आज हेलीकॉप्टर वाले कैमरे आ गए जो हर जगह पे घूम के आपके फोटोज और वीडियोस लेते हैं। ड्रोन, ड्रोन से वीडियो शूटिंग्स होते हैं। शादी के मंडप बदल गए, पहले शादी के मंडप अलग होते थे। शादी के हर चीज बदल गई है। पहले शादी के दिन फोटो होते थे, आज शादी से पहले प्री वेडिंग्स के फोटो, उसके बाद शादी के फोटो, और आज और सारे ऐसे ऐसे फंक्शन है जहां पे प्री फोटोज लिए जाते हैं। देखिए अदनाम साबी, उसने भी अपने आप को बदला। कितना मुश्किल है ये वेट लॉस करना, कोई आसान काम नहीं है पर इसने किया। क्योंकि जब भी आप बदलाव की तरफ जाते हो ना तो आपको दर्द होता है। एक है बदलाव का दर्द और एक है परिस्थितियों जैसी है। आपके पास हमेशा दो रास्ते रहेंगे कि जो परिस्थितियां आप हो ना उस परिस्थिति को झेल लो और पूरी जिंदगी झेलो, या दूसरा मौका है कि आप परिस्थिति को बदलने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाओ, थोड़ा पेन लो, थोड़ी मेहनत करो, तो आप उस परिस्थिति को बदल दिया तो अब जिंदगी भर आपको उस परिस्थिति को झेलना नहीं। एक बार इसने मेहनत की, अपने बॉडी को स्लिम कर लिया। आज बस स्टैंड, ये बड़ौदा का ही शहर का बस स्टैंड है, और आज का बड़ौदा का बस स्टैंड देखिए, एयरपोर्ट से कम नहीं है। मतलब हर कोई बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, कोई बैठ नहीं है, हर कोई बदल रहा है। देखिए एयरपोर्ट्स, पहले के एयरपोर्ट्स आज के एयरपोर्ट्स, शानदार। ट्रेन, आज बहुत ही जल्दी मेट्रो, अभी बड़ोड़ा में आज अहमदाबाद जैसे बड़े सिटीज में मेट्रो ट्रेन शुरू हो गए। वो भी क्या है, बदलाव ही तो है। पहले चल के सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, आप सीढ़ी पे खड़े रहो अपने आप सीढ़ियां चलेगी। पहले हमें चलना पड़ता था, अब सीढ़ियां चल रही है। आज मशीन्स आ गए। देखिए दूध का भी मशीन आ गया, पैसे डालो निकल जाएगा। ऐसे कई मशीन है, कोल्ड ड्रिंक के मशीन है, अमूल, मतलब ऐसे कई मशीन है। एटीएम भी एक मशीन है। सबसे बड़ा बदलाव, जैसा हम और आज आप अलग अलग शहरों में, जगहों पे, स्टेट्स में बैठे हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं। जूम ने बिकेम अ जूम। जूम ने एक ऐसा बदलाव ला दिया जहां पे आज जूम वी कैन मीट एवरीवेयर, हमें किसी से कभी भी कब भी मिलना हो, बात करना हो, वीडियो लाइव कर सकते पूरे वर्ल्ड में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है आपका, जूम मीटिंग से आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच गया। आज हम मुझे सुन रहे हो तो आप अपनी जगह से सुन रहे हो, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम बच गया है, आप अपने काम कर रहे हो, मॉर्निंग में सब लोग अपना काम करते हैं, इवनिंग में सब अपना काम के साथ ये सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका एफर्ट रिड्यूस हो गया। आप अपना पैसा समय बचा के भी आप सीख रहे हो। और ये जूम एक ऐसा माध्यम बन गया जिससे लोग पैसा भी कमाते हैं, मीटिंग्स करके, जूम मीटिंग के थ्रू लोग पैसा भी कमा रहे हैं। सोचिए एक टेक्नोलॉजी ने लोगों की इनकम बढ़ा दी। कोरोना में बहुत सारे लोग ने जूम मीटिंग्स करके पैसा भी कमाया और आज भी कमाते हैं। आप देखते ही होंगे और फेसबुक पे आप आ रही है कि आज ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, पैसा डालो मीटिंग देखो। चालान, पहले गाड़ियों को ऐसे उठा के ले जाते हैं, अब सजा आ गया, अंदर आगे व्हील के डाल दो और नंबर छोड़ दो, वो फोन करेगा फिर आएगा पैसा मतलब टेक्नोलॉजी, सरकार भी बदल रही है। मूवी टिकट्स, ऑनलाइन टिकट्स हो गया। आज हर चीज ऑनलाइन हो रही है। एटीएम, कहीं भी जाना आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है। आज तो कैश उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप चाय की लारी पे भी जाओ तो यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, 10 रुपए से लेके जितना भी पेमेंट चाहो आप कर सकते हो। आपको कैश, एटीएम मशीन से भी कैश उठाने की जरूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इस तरफ चली गई है। पैसा बदल रहा है, आज ई मनी आ रहा है। अभी नोट्स बुक, अभी जो पैसे जो करेंसी है नोट्स वो भी बंद हो जाएंगे बहुत जल्दी, आपको ई करेंसी मिल जाएंगे, ऑनलाइन करेंसीज मिल जाएंगे।
फार्मर, एक फार्मर भी ऑनलाइन हो चुका है। आज उसके खेत के अंदर उसे कब खाद डालना है, कब पानी लेना है, ये सारी माहिती वो टेक्नोलॉजी से ले सकता है। आज खेडूत को टेक्नोलॉजी जोड़ गया, उसके प्राइस क्या रहेंगे, उसको कहाँ बेचना है, ये सारी चीजें, उसको कहाँ से खाद मिलेगा, सारा ऑनलाइन है। उसको हर महीने हर साल जो पैसा मिलेगा वो भी ऑनलाइन। सिम कार्ड्स, पहले देखिए आप कैसे सिम कार्ड्स थे, 2FF 3FF, फिर धीरे धीरे सिम कार्ड्स मोबाइल में छोटे हो गए। आज ई सिम आ गया, आपको सिम की जरूरत ही नहीं है। आज मोबाइल्स के अंदर ई सिम आ गया। आज मेरा फोन है आईफोन के अंदर ई सिम है। आज सैमसंग कैसे लेटेस्ट फोन है जिसमें आपको सिम कार्ड ही नहीं डालना है, बिना सिम के आप जाओ वहां पे वो लोग ई सिम आपको डाल के देंगे, आपको सिम की जरूरत ही नहीं। बदल रही है दुनिया। मल्टी ब्रांड्स शॉप मॉल, मतलब एक ही मॉल के अंदर जैसे हमने बात की कि सब कुछ मिल जाएगा, खाना, गेम, पिक्चर, मूवीज, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, कपड़े चाहिए, शूज चाहिए, जो चाहिए वो ले लो। घर का ग्रोसरीज चाहिए, और उसकी जगह बदली, मॉल्स की भी जगह बदल रहा है ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, कि आपको जो चाहिए घर पे मिल जाएगा। आपको जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी मिल जाएगा। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ना शॉपिंग मॉल में भी जाने की जरूरत है। ई कॉमर्स ने इतना, आज जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं उसमें से मैं ये मानता हूं कि शायद 1% आदमी ऐसा होगा जिसने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की होगी। हर कोई मतलब कपड़े देखो, हाँ आ गया, मुझे पसंद है, कलर पसंद, और दूसरा फैसिलिटीज, अगर आपको पसंद ना आए तो आप रिटर्न कर दो, आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। आपका साइज पसंद नहीं आया, चेंज करवा दो। मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज ई ऑनलाइन हो गई है कि आपके लिए आसान हो गया। एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट हाउ अबाउट योर अर्निंग सोर्स। मतलब हर कुछ बदल रहा है, पर हमारे पैसे कमाने के तरीके वो नहीं बदल रहे हैं। अगर वो नहीं बदल रहे हैं तो आपकी इनकम नहीं बदलेगी। इतनी चीजें बदल रही है, पर हम हमारे काम करने के तरीके, हमारे इनकम सोर्स, हमारे पैसा कमाने का तरीका नहीं बदल रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। देखिए, इंटरनेट के जमाने में चैट जीपीटी आप अंदर जो डालो वो डिजाइन क्रिएट करके दे देगी। आप उसमें लिखा है कि मुझे इनविटेशन कार्ड बनाना है शादी के लिए, आप सिर्फ डिटेल्स डाल दो, एकदम अच्छा सा इनविटेशन कार्ड बना के देंगे। आप अंदर डिल के डाल दो कि मेरे बर्थडे के लिए मुझे एक मजेदार स्टोरी का वीडियो बनाना है, आप लिख के डाल दो, वीडियो बना के दे देगी। आप चैट जीपीटी, फूड डिलीवरी, मतलब आपको खाना खाना है, बारिश हो रहा है, बाहर मत जाना है, फूड जोमेटो करो, खाना आ गया फिंगर ट्रिप पे। आपको कल कुछ प्रोडक्ट भेजना है यहाँ से सिटी के अंदर दूसरे फ्रेंड को, आप बिजी हो तो आपने पोर्टर कर दिया, आएगा सामान लेके चला जाएगा। और विद इन 20 मिनट 30 मिनट जितने डिस्टेंस पर रहता है आपको पड़, आपको कहीं जाना है तो आप निकले, ओला उबर रिक्शा कर दी, आपके घर पे आ जाएगा, आपको लेके जाएगा। आपको कहीं ट्रैवल करना है, मेक माई ट्रिप का होटल, टिकट बुकिंग करो, बुक माई शो पे, आपको जाना है 4 बजे के शो में, बुक कर दो एडवांस में ही। छुट्टी है, शायद भीड़ होगी, शो बुक होगा, उससे पहले मैं अपनी खुद की पसंद की जो चाहे, कॉर्नर सीट है, अगर किसी गर्लफ्रेंड के साथ गया तो कॉर्नर सीट भी बुक कर सकता है, फैमिली के साथ गया तो फैमिली, मतलब उसके पास सारे ऑप्शन है। वो जो चाहे वो टिकट, जहां चाहे वो कुर्सी पे बैठने का ऑप्शन उसके पास। ब्लिंकिट लास्ट मिनट ऐप, आपको अगर बच्चे को पढ़ाई चल रहा है, पेंसिल नहीं है तो ब्लिंकिट करो, 1 मिनट में पेंसिल आके देगा, चॉकलेट आके देगा, मीठा नमक खत्म हो गया, जो भी खत्म हो गया, विद इन 30-40 मिनट्स आपके पास आ जाएगा। आपको बाहर जाके अनाज करी की दुकान जाने की जरूरत नहीं है। जो भी चाहिए आपको, दही दूध जो भी चाहिए, वो 40 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। मतलब लोगों ने अपने पैसे कमाने के तरीके बदल दिए हैं। लोग जोमेटो स्विगी, जिसका ना रेस्टोरेंट है ना गाड़ियां है ना, पर वो पैसा कमा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने बदलाव का स्वीकार किया, उसने ऑनलाइन का स्वीकार किया, पोर्टर ऑनलाइन का स्वीकार किया, ओला ऑनलाइन का स्वीकार किया। मोस्टली नो कैश ट्रांजेक्शन। आज कैश, आज हम जितने भी लोग हैं उसमें से कितने लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं? बहुत कम। मुझे याद नहीं मैंने एटीएम में से कब पैसे उठाए, याद ही नहीं। हर रोज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। टोल टैक्स, आज टोल टैक्स पे जाओ, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपको कैश लिखने की जरूरत नहीं है। फेसबुक एड, आप यहां रह के आप चाहो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 100 रुपए पर डे से। मतलब 100 रुपए पर डे से आपने ऐड रन करना चाहो तो कहीं पे भी रन कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ से आनंद में बिजनेस करना है, अहमदाबाद में बिजनेस करना है, ऐड रन कर दो। व्हाट्सअप स्टोर, आप अपने व्हाट्सएप स्टोर के अंदर सारे चीजें डाल दो, लोग व्हाट्सएप से आपको देंगे। वेंडर्स, आज हमने देखा है कि पहले साग भाजी वाला आता था, फ्रूट वाला आता था, तो गली में आके चिल्लाता था, प्राइस चिल्लाता था, क्या लाए, आज उसने भी माइक लगा दिए, वो बोलता नहीं, उसने स्पीकर लगा दिए,
स्पीकर बोलेगा, वो आराम से बैठेगा। वो स्पीकर, लाउड स्पीकर लगा दिया है, इतने रुपए का भाव है, इतना ये मैं आज लेके आया। सोचिए, एक सागबाजी ठेले वाले ने भी टेक्नोलॉजी का चेंज का बदलाव एक्सेप्ट किया है, पर हम बदलना नहीं चाहते। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको इनकम बदलनी है तो आपकी स्किल को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किल सेम है तो पैसा सेम रहेगा, आपका नॉलेज सेम है तो पैसा सेम रहेगा। आप जितना कर रहे हो उतना ही कमाओगे। अगर यू वांट टू चेंज, कि आपका पैसा बढ़े, आपका इनकम बढ़े, तो आपका स्किल बदलना पड़ेगा। डजेंट बी सेम एवरी ईयर, मतलब आपका नॉलेज जो हर बार, जो आज मान लो कि मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, तो अपना नॉलेज है, अगर मैं नॉलेज नहीं बदलूंगा तो 50 से लाख पे नहीं पहुंचूंगा। बदलाव का कारण बने, बदलाव के साथ बदले और मजबूरी में बदले, ये चीजें अलग अलग है। पीपल हु चेंज आफ्टर द चेंज विल सर्वाइव, मतलब बदलाव के बाद जो बदलते हैं ना, वो सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। पर पीपल हु चेंज विथ चेंज, मतलब वो बदलाव के साथ बदलते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं। और जो बदलाव का कारण बनते हैं, जिनकी वजह से बदलाव है, वो लोग रूल करते हैं। आज जोमेटो ने बदलाव का कारण बना। जोमेटो स्विगी ने क्या किया, बदलाव का कारण बना। लोगों को प्रॉब्लम है घर पे खाना पहुंचाने की, मैं करता हूं चैलेंज, मैं लेता हूं, मैं घर पे पहुंचाऊंगा, भले ही मेरे पास होटल नहीं है, टू व्हीलर नहीं है, पर मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसने बदलाव का कारण बना तो पैसा कमा रहा है। होटल वाले, जिन्होंने बदलाव के साथ बदले कि भाई हाँ मैं जोमेटो के साथ जुड़ जाऊंगा, बदलाव है, तो जो होटल के जोमेटो के साथ जुड़ गए, तो वो भी पैसा कमा रहे हैं। और जो बदलाव के बाद बदले, वो सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जी रहे हैं, वो हर अपने जिंदगी में जो है वैसा ही चल रहा है। चेंज इज ओनली परमानेंट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब बदलाव ही परमानेंट प्रोग्रेस है। अगर आप बदलाव नहीं करोगे, वाई पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, लोग बदलना क्यों नहीं चाहते, लोग चेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो डर रहे हैं। वो डर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनके अंदर चल रही है कि ये हो गया, वो हो गया। लाइफ इज नॉट फॉर आस्क द क्वेश्चन वाई मी, लाइफ इज फॉर ट्राई मी। सिर्फ वाई मी नहीं, ट्राई मी। आपको बदलाव को ट्राई करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, हमेशा उसके साथ अपने हाथ से हाथ मिलाना, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। पेन ऑफ रिग्रेट एंड पेन ऑफ चेंज, आपके पास दो रास्ते हैं। मैंने पहले ही कहा कि पेन ऑफ रिग्रेट मतलब एक है पेन जो आपको, मतलब मजबूरी, मतलब कर रहे हो मजबूरी में, एक वो पेन है। और एक पेन है चेंज के बदलाव। अगर आप बदलते हुए चेंज कर दो, अगर आपने बदलाव का चेंज लिया ना, तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। पर पश्चाताप का चेंज लिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आप कौन सा चेंज लेंगे, पश्चाताप का या बदलाव का? बदलाव का चेंज है थोड़ी बार, थोड़ी देर के लिए, पर पश्चाताप का पूरी जिंदगी है। लाइफ इज चेंज कैन एड अप बिग वन, लिटिल चेंज कैन एड अप बिग वन, मतलब एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आप घर से निकल रहे हो, आपका बच्चा है, आप उसको स्माइल की, उससे हक किया, तो उसके जिंदगी में बहुत बदलाव पड़ सकता है। आप घर से निकले, अपने जो भी धर्म गुरु है या जो भी जिसको मानते हो, आप उसका नाम लेके निकलते हो, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आता है। हम जब भी घर से निकलते तो जो भी है अपने धर्म के हिसाब से हम बोल के निकलते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, तो उनको भी अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब ने टूथपेस्ट लॉन्च हुआ ना, तो उसका बिक्री बहुत कम हो रहा था। तो वहां पे एक ने आइडिया दिया कि सर, आप उस जो टूथपेस्ट है ना, उसका मुंह बड़ा कर दो। तो उससे क्या होगा, बोले जो मुंह बड़ा कर दोगे ना, तो जैसे वो निकालेगा वो ज्यादा निकलेगी, मतलब जो टूथपेस्ट छोटे मुंह की वजह से महीना चलती है वो 15 दिन चलेगी। और वो छोटा सा आइडिया, आप यूट्यूब पे जाइएगा, ये बात कितनी सच है आपको पता, एक छोटे सा आइडिया ने आज करोड़ों रुपए की बिजनेस बड़ा कर दिया। आज उस ब्रांड को, आज उस टूथपेस्ट कोई नहीं बोलता, उस ब्रांड का ही नाम देते हैं कि हम क्या लाना है, बोले ये लेके आओ। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि अपना भी ब्रांड है, पर लोग आज वो टूथपेस्ट नहीं बोल रहे, उस ब्रांड को बोलते ये ले आओ। तो उसने अपना ब्रांड बना दिया एक छोटे से बदलाव से। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव करो, तो आप भी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। वाई पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज, लोग बदलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम एक आरामदायक जिंदगी चाहते हैं। इसके लिए क्यों? क्योंकि हम आर पड़े रहना चाहते हैं, हमें बदलाव नहीं करना है। हम सभी हम सभी चुनौतियों से बचना चाहते हैं, हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। और ऐसे कहते हैं कि जो भी आदमी रिस्क नहीं लेता ना, वो अपनी परिस्थिति कभी नहीं बदल सकता। कुछ लोग
एक दायरे से बाहर नहीं आना चाहते, सुरक्षित और एक मतलब वो अपने जो क्या बोलते हैं कि उसका एक ऑरा है, बस उससे बाहर नहीं आना चाहते, मुझे इससे आगे मुझे नहीं करना है, वो शांत बैठ के रहना चाहते हैं। और कुछ लोग सफलता की गारंटी चाहते हैं, गारंटी दो। भाई लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। वो संतुष्ट रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं क्यों बदलाव करूं। भाई पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया बदल रही है। आज से कई साल पहले लोगों ने बोला कि ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, आज सब कुछ चल रहा है। आप सोचिए कि ऑनलाइन खाना, जिसका ना होटल है, ना गाड़ी है, ना आदमी है, वो बंदा आपके वहां खाना पहुंचा रहा है। खाना कौन लेके आ रहा है, होटल कौन बना रहा है, ऑर्डर कौन दे रहा है, किसी को नहीं पता। बदलाव मतलब एक ऐसी चीज, बदलाव मतलब आदमी ने सोचा बदलाव करेंगे। आप सोचिए कि हम अपने अपने आप को बदलना नहीं चाहते और लोग चंद्र पर पहुंच गए। अभी रिसेंटली एक आदमी स्पेस से छलांग मारा है, पैरासूट लेके, स्पेस से पैरासूट लेके छलांग मारा है। सोचो, इतना तो रिस्क नहीं है ना अपनी जिंदगी में, हमें अपनी बदलाव में। बेवजह मुसीबत क्यों मोड़े, लोगों को ऐसा है कि मैं बेवजह क्यों बदलाव लूं, बेवजह मुसीबत क्यों लूं। ब्यूटिशियन से कौन बात करे, मैं इसलिए बदलना, मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर रहा, तो मैं क्या बात करूं, क्यों बात करूं। क्यों लोग इसलिए डर रहे कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा। अरे कामयाब हो गया तो क्या होगा। दूसरे क्या सोचेंगे, वो सोच रहे कि मैं ऐसा कैसा दिखूंगा, मैं किसी से बात करूंगा तो कैसा दिखूंगा, लोग क्या कहेंगे, एल के लोग क्या कहेंगे। अरे भाई लोगों की चिंता करेगा तो जिंदगी कैसे बदलेगी। ऐसे कई लोग हैं जो डर रहे हैं। हमेशा याद रखना, 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज ऑफ चेंज होते हैं। लीव, प्रोग्रेस, प्रोसेस एंड अचीवमेंट। एक होता है कि जब आप स्केटिंग देखिए, आप फोटो देख रहे हैं कि एक आदमी जब ये उस बोर्ड के ऊपर खड़ा है छलांग लगाने से पहले, तो जब वो छलांग लगाने से पहले उसके अंदर बहुत डर है। फिर वो छलांग लगा देता है और जब वो पानी में नहीं पहुंचता और बोर्ड से कूद चुका है जहां बीच में है, तब उसकी धड़कनें और ज्यादा तेज है और वो और ज्यादा डरा हुआ है। पर जब वो पानी में गिरता है, रिलीज हो जाता है कि हाँ मैं अब डेस्टिनी पे पहुंच गया, तब वो अचीवमेंट है। तो डर है, लेवल ऑफ फीयर। जब आप शुरू करते हो तो आपको डर लगता है, जब बीच में होते हो तो आपको ज्यादा डर लगता है, पर जब आप फाइनली अपना डेस्टिनी पे पहुंच जाते हो तब आपको रिलैक्स फील होता है। और ये हर फील्ड में कोई नई बात नहीं। आप लोगों ने सलून बिजनेस में है तो आपने सलून शुरू किया, उससे पहले सोचा होगा कि मैंने सलून तो शुरू कर दिया, दुकान ली तो नहीं चलेगी, तो इन्वेस्टमेंट किया तो कैसे वापिस आएगा। पर ये सारी चीजें आपने नहीं सोची। आपने शॉप लिया, इंटीरियर बनाया, 3-4 लाख का दुकान शुरू की, कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे वो सेकेंडरी थिंग है, पर आपने रिस्क लिया तो आज बिजनेस चल रहा है। हर किसी को डर लगता है, पर डर की वजह से आप बैठे रहोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। देर आर 3 स्टेज ऑफ दिस बिजनेस। हमारे बिजनेस के 3 स्टेज है। सबसे पहला लर्निंग स्टेज। आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, आपको उसे सीखे बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। पहला स्टेज है लर्निंग। लर्निंग, आप कितना जल्दी प्लान बताना सीख सकते हो, उतना जल्दी आप कामयाब हो सकते हो। अगर आप 1.5 साल लोगे प्लान दिखाने में, सीखने में तो 1.5 साल लगेंगे। अगर आप 1 महीने में प्लान सीख लोगे तो इतना जल्दी आपका कामयाबी है। आप जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आगे जाओगे। स्ट्रक्चर बिल्डिंग, कि आप पहले सीखोगे, फिर धीरे धीरे आपका स्ट्रक्चर बनेगा और फिर आप पैसा कमाओगे। आप सोचोगे मैं आते ही पैसा कमाऊं, तो कोई भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। आपने दुकान ली है, इंटीरियर बनाया है, पैसा लगाया है, तो क्या वो पैसा 1 साल में आ जाएगा। नहीं आएगा, उसको समय लगेगा। बिजनेस मतलब सेट होने के लिए 2 से लेके 5 साल। वाई यू कैन लर्न, यस यू कैन लर्न, मतलब आप सीख सकते हो। अगर आपने बोलना सीखा है, आपने चलना सीखा है, जब आप इस दुनिया में आए तो ऐसा कोई नहीं था जिसको बोलना आता था, उसने बोलना सीखा, चलना सीखा, लिखना सीखा, दौड़ना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बाइक साइकिल सब चलाना सीखा, कपड़े पहनना सीखा, खाना खाना सीखा, खेलना कूदना सीखा। और आपने बिजनेस, आप ये सब सीखा है तो आप बिजनेस भी सीख सकते हो। आप हर चीज सीख सकते हो। सिर्फ एक चीज होना चाहिए, आपको अपने आप पे विश्वास। और आप ये सब कुछ इसलिए सीख सकते हो कि क्योंकि आपके पास दिमाग है। आपने सब कुछ इसलिए सीखा
कि आपके पास दिमाग है, और आपके पास दिमाग है तो आप बिजनेस सीख सकते हो। आप अपने आप से पूछिए कि आपके पास दिमाग है। अगर आपका जवाब आ रहा है हाँ मेरे पास है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये बिजनेस कभी भी कहीं भी से भी सीख सकते हो, और इसके साथ आपके पास विजन टू फ्रीडम सिस्टम है जो आपको सिखाने के लिए तैयार है। आप चाहते हो कि मेरा घर बदले, मेरी गाड़ी बदले, मेरे घर का टीवी बदले, मेरा सोफा बदले, मेरी लाइफस्टाइल बदले, मेरी बाइक बदले, फॉरेन टूर जाऊं, ये सब कुछ बदलना चाहते हो। पर ये कब बदल सकता है? जब आपकी जिंदगी में ये सारी चीजों का बदलाव लाओगे। आप अपनी सेलिंग स्किल बढ़ाओ, बदलाव, सेलिंग स्किल पे आप बदलाव लाओगे, कम्युनिकेशन स्किल पे आप बदलोगे, लीडरशिप स्किल में बदलाव लोगे, स्टेज स्पीच पे आप बदलाव लाओगे। आप ये सारी चीजें सीखोगे, पर्सनल डेवलपमेंट करोगे, मैनेजमेंट स्किल सीखोगे, लिसनिंग स्किल सीखोगे, मार्केटिंग स्किल सीखोगे, प्लानिंग सीखोगे, गोल सेटिंग, लिवरेज, फाइनेंशियल नॉलेज। मतलब आप बहुत सारी चीजें, हम सुबह सोचते हैं कि मेरा घर बदले, गाड़ी बदले, सब कुछ बदलना चाहते हो, पर हम अपने आप को बदलना, आप अपने आप में सेलिंग स्किल बदलो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बदलो, आपका लीडरशिप, और ये सब एक दिन में नहीं होगा। आपको बार बार लगातार प्रयास करना पड़ेगा। आप कोई भी पहली बार शुरू करते, मैं बहुत बार एग्जांपल दिया है कि आप ब्यूटिशियन से हो, तो आपने पहली बार किसी का आईब्रो कर रहे हो तो आपके हाथ कांप रहे हैं, पर जब हर रोज आप उसको शुरू करते हो तो आप अब आईब्रो आसानी से कर सकते हो। ऐसा हर चीज है, हर चीज आप सीख सकते हो, पर उसके लिए लगातार प्रयास चाहिए। सो लव द चेंज एंड बेस्ट ऑफ लक, मतलब हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है एनी हाउ। और क्या बदलाव लाना है? हमें हमें भी ऑनलाइन का सहारा बनना है। हमें भी ऑनलाइन का, जैसे जोमेटो ने ऑनलाइन खाना भेजना शुरू किया, ऑनलाइन टिकट हो सकता है, ऑनलाइन बुकिंग हो सकता है, ऑनलाइन रिक्शा आ सकता है, ऑनलाइन टिकट बुक्स हो सकता है, ऑनलाइन आपको जो चाहे वो काम, पैसा भिजवा सकते हो आप गूगल पे। आज हर कुछ हो सकता है, तो हम भी ऑनलाइन का साथ ले। अपडेट योर सेल्फ एंड बाई ऐप यूजिंग। आप जो अपना ऑक्सीनाइन एक्सपर्ट ऐप है, आप उसका यूज शुरू करें, रिटेल बिजनेस शुरू करें, आप एक सेकंड इनकम शुरू करें। आपके साथ सलून में जो भी आते हैं उनको आप प्रोडक्ट डेमो दिखाएं। आगे जिंदगी में बहुत कंपटीशन आएगी। अगर आज आपने ऑनलाइन का साथ नहीं लिया, तो मैंने पहले ही बोला कि ये ऑनलाइन बदलती दुनिया है। आप बदलाव के साथ बदलोगे तो सक्सेस हो जाओगे, बदलाव के बाद बदलोगे तो आपकी परिस्थितियां वही रहेगी जो कोई नहीं बदला। आज कंपटीशन बहुत है, कोई आगे निकल जाए, और बदलाव का कारण बनोगे तो राज करोगे, लीड करोगे। आज ऑक्सीनाइन एक्सपर्ट ऐप बदलाव का एक जबरदस्त जरिया है। बदलाव के साथ बदलो। पैसिव इनकम, आप अपनी टीम बनाओ और पैसिव इनकम बनाओ। देखिए, ये एक छोटा सा चित्र है। एक तरफ आप देखिए कि पुराना सलून था, जहां पे ऑनलाइन नहीं था, तब कस्टमर आके बैठे थे, उनके मुंह देखो गुस्से में, कितना बैठना पड़ेगा। पर आज ऑनलाइन एक्सपर्ट के चलते हम अपना बुकिंग लेके अपने समय पे पिक्चर देख सकते हैं। हमारे समय पे एक्सपर्ट, ऑनलाइन एक्सपर्ट बुकिंग किया, मैं चाहूँ उसी जगह पे जाके अपना बाल कटा सकता हूँ, अपना जो भी सर्विसेज में ले सकता हूँ। मुझे बैठने की जरूरत है, मैंने स्लॉट बुक कर दिया कि 2 बजे मैं आ रहा हूँ। और पहले जब ऑनलाइन का सहारा, जिन जो लोग आज भी सलून में ऑनलाइन यूज नहीं करते, उनकी हालत यही है। कस्टमर आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है यार कितनी बार, कितना टाइम, और मैं सुबह से 2 बार आके गया। Who will have किसके पास ज्यादा पैसा होगा? जिसके पास एक इनकम है या जिसके पास एक से ज्यादा इनकम? सलून में आपके पास कितने इनकम है? एक है, एक ही इनकम। एक तरफ देखिए वो सिर्फ सर्विसेज से पैसा कमा रहा है, और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ आप देखिए कितने हैं। होम सर्विसेज कर रहा है, प्रोडक्ट रिटेल कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, फ्रेंचाइजियाज खोल रहा है। हमारे पास भी एक मौका है कि आप हमारे पास भी एक मौका है कि आप अपने सलून को फ्रेंचाइज कर सकते हो। आप ऑक्सीनाइन एक्सपर्ट जो यूज कर रहे हो, आपने किसी को रिकमेंड कर दिया, अगर उसने ऑक्सीनाइन एक्सपर्ट यूज करना शुरू किया, उसने ऑक्सीनाइन प्रोडक्ट का रिटेल शुरू किया, आपको उसका कमीशन आएगा, पैसिव इनकम आएगा। दूसरा, ऑक्सीनाइन एक्सपर्ट जितना प्रमोट होगा, आपका कस्टमर भी उधर गया तब भी आपको पैसा मिलेगा। आज ऑक्सीजन एक्सपर्ट एक बदलाव है जिसको आपको स्वीकार करना चाहिए, और इस बदलती दुनिया में आपके पास एक जबरदस्त मौका है कि आप अपना होम सर्विस, प्रोडक्ट बिजनेस, ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजी सब कर सकते हो। सिर्फ मल्टीपल इनकम, आपका एक इनकम से कुछ नहीं होगा। आपको इनकम बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने को ऑनलाइन ले जाना पड़ेगा।
अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा, अगर आप ऑनलाइन हो तो आपके पास बिजनेस ही बिजनेस है। तो आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि आज से हम अपनी जिंदगी में हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएंगे। हम ऑक्सी9 एक्सपर्ट ऐप का जितने लोग हैं सलून यूज में, हम उसको अब यूज करेंगे और हमें उसे रेगुलर यूज करना है। और बहुत ही जल्दी ऑक्सी9 एक्सपर्ट का एक शानदार ट्रेनिंग होने वाला है, जिससे हमें और ज्यादा हेल्प मिलेगा। और ऑक्सी9 ऐप बदलाव का है, तो हम उस बदलाव के साथ बदले, ना कि बदलाव के बाद बदले। तो मैं आशा करता हूं कि हम हर रोज अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएंगे, ताकि हम और आप मिलके जिंदगी में आगे और कामयाबी हो सके। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।